जिस तरह आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट 5 सितंबर 2020 को कंडक्ट होना है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इस हवाले से मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि उन लोगों ने अपनी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की, तो काफ़ी कम वक्त रह चुका है। वो पूछ रहे हैं कि इसमें किस तरह से लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर किया जा सकता है। अब ये टाइम इस तरह का वक्त होता है, इस वक्त में स्टूडेंट एमडी कैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कुछ और जो है वो फील्ड्स में जाने के लिए और टेस्ट भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और लॉ को भी उन्होंने एज एन ऑप्शन रखा होता है। तो ये मुश्किल हो जाता है स्पेसिफिकली एक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कोई 1-1.5 महीना देना। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट 1-1.5 महीने से तैयार भी कर रहे हैं इसको, लेकिन अब मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोज़ में सिर्फ ये बताऊंगा कि लॉ एडमिशन टेस्ट को इस कम वक्त में किस तरह से अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया जाए। अब अच्छे मार्क्स से मुराद यहाँ पर यही है कि आपको यहाँ पर 3-4 दिन प्रिपेयर करके 80 मार्क्स नहीं स्कोर कर लेंगे, लेकिन स्टिल कह सकते हैं जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है, जिन लोगों का वैसे ही जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स का नॉलेज वैसे वीक है, तो फिर वो उसको पास कर सकते हैं, 60-65 नंबर तक अपने आप को लेके जा सकते हैं। वो किस तरह लेके जा सकते हैं कि इस कम वक्त में आपने एक तो टाइम ज़्यादा देना है, दूसरा एक स्ट्रेटजी के साथ इसको प्रिपेयर करना है। काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं बताता रहा हूँ कि किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, किस तरह आप इसको प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आज इस वीडियो में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने देखना, स्किप नहीं करना। तो हम पास पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं आने वाली कुछ वीडियोस में। पास पेपर्स को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने सारा का सारा कंसंट्रेशन पास पेपर्स पे रखा है कि अगर पास पेपर्स आप प्रिपेयर करते हैं और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सर्च करते हैं तो आने वाले जो भी पेपर्स होंगे उनसे रिलेटेड ही स्टफ आएगा। ठीक है, एक ही नेचर के सवाल पूछे जाते हैं, बस आपने देखना है कि किस लेवल के एमसीक्यूज लैट में आते हैं। अगर आप इस चीज़ से वाकफियत आपकी हो गई तो आप लैट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक और सवाल है, उसका भी जवाब दे के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल ये है कि लॉ एडमिशन टेस्ट के पास पेपर्स हमें कहाँ से मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ने की कोशिश करूंगा जहां पर आपको ये पास पेपर्स मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहां पर आपको ये पेपर्स जो है वो इजीली अवेलेबल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इस वक्त डिस्कस करने वाले हैं एचईसी का एक पेपर जो 19/8/2018 को लिया गया था। इसमें कुछ एमसीक्यूज मैंने उठाए हैं जो आपके साथ डिस्कस करना मकसूद थे और उनके बारे में हम कंप्लीट उनका सोल्यूशन के साथ इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसके नोट्स लेना चाहें तो नोट्स ले सकते हैं और अगर आप इन पेपर्स को डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर पोर्शन आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्रेपोजिशन, करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये 20 नंबर का एक सेक्शन आता है इंग्लिश का, इसमें से इन 5 जो है वो टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। साइनोनियम्स, एंटोनियम्स और प्रेपोजिशन पक्के हैं, अगले 5 नंबर में वो या तो करेक्ट स्पेलिंग या फिर करेक्ट सेंटेंस के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम साइनोनियम के सेक्शन में आते हैं। एस्केप जिसका साइनोनियम है रन ऑफ, फरार इसका मतलब है उर्दू में। कन्वर्जेशन का मतलब है गुफ्तगू, अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था कम्युनिकेशन। उसके बाद जो है वो सेवियर है, प्रोटेक्टर इसका आंसर था, और ट्रियम्फ अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट। ठीक है, तो ये साइनोनियम्स हमारे हो गए। उसके बाद एंटोनियम्स यहाँ पर आए थे। अब एंटोनियम्स आपने जो है उलट इनका देखना होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जानते होंगे, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है, इसलिए मैंने बता दिया। तो एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब वो शख्स जो आपकी तरफदारी करे, आपकी वकालत करे, उसको एडवोकेट कहते हैं। तो क्रिटिसाइज या फिर ओपोनेंट, मुखालिफ, इसका जो है वो एंटोनियम हो गया। सरप्राइज आप सब जानते हैं इसका मतलब, इसका एंटोनियम हुआ अवेयर। ठीक है, उसके बाद डिस्कवर, डिस्कवर का एंटोनियम हुआ हाइड। प्रोफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी। ठीक है, और उसके बाद बेनिफिट, ब्लॉकेज। तो ये हमारे एंटोनियम्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर प्रपोजिशन का सेक्शन मैंने नहीं निकाला इसमें, तो हम जनरल नॉलेज के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर के जनरल नॉलेज हैं। अब ये टेस्ट कदर आसान है क्योंकि ये पहले लिए जाने वाले टेस्टों में से। आप ये एक चीज़ देख लें कि जो टेस्ट एचईसी ने स्टार्टिंग में लिए थे जब लैट इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद के टेस्ट उससे थोड़े से मुश्किल हैं। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज को। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, चाइना। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है कि ये तो पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ रहा है, आपने सर्च कर लेना एरिया के हिसाब से कौन सा है। एरिया के हिसाब से रशिया है। ठीक है, तो ये टॉप 5 देख लेने हैं पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी। ठीक है, देन हम जाते हैं फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन। अब ये पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त आपने देख लेना है कौन से हैं। ठीक है, सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप है इस वक्त। और अब हमने यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है कि अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट कौन थे। अब्राहम लिंकन के बारे में आप तमाम लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा। तो ये पूछ लिया जाता है कि अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट थे, 15वें थे, 14वें थे, 16वें थे या फिर 13वें थे। तो आपने 16वां लगा देना। तो इस तरह इससे रिलेटेड चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नेटो स्टैंड्स फॉर, अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपने इसका देख लेना है हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है और इसकी जो है वो मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं। अब हमारे कॉन्टिनेंट में से अगर कोई है तो आपने देख लेना है कि कौन सा इसका मेंबर है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछेगा तो यही पूछेगा। अब यूएनओ एस्टैब्लिश्ड इन
1945। अब इसके साथ आपने एक चीज़ सर्च कर लेनी है कि इनका मोटो स्लोगन क्या है। इनका है इट्स योर वर्ड, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। देन हम फर्दर चलते हैं, OIC के बारे में पूछता है। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। अगेन आपने इसका हेडक्वार्टर और मेंबर कंट्रीज को देख लेना है, इस्टेब्लिश देख लेना है कि कब इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान की लोकेशन पूछता है, साउथ एशिया। देन ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के बारे में पूछता है 1971, और इससे रिलेटेड आपने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेना है, ये पाकिस्तान अफेयर्स में पूछा जा सकता है। वेल यहाँ पर तो जनरल नॉलेज के सेक्शन में भी पूछा गया है। आप एक चीज़ यहाँ पर देखें कि जब पहले लैट लिया जा रहा था तब अब ये देखें जनरल नॉलेज के सेक्शन में जनरल नॉलेज से रिलेटेड, वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड भी पूछा हुआ है और पाकिस्तान अफेयर्स को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो बहुत ईजी पेपर है ये बाकी बनिस्बत दूसरे पेपर्स जो मैंने रिव्यू किए हैं। उसके बाद पूछता है कि पाकिस्तान हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देख लेनी है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर कौन से मशहूर बड़े ममालिक में है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा है मुल्क, इंडिया। आपने जो है दूसरे ज्योग्राफी पाकिस्तान की जो है वो कवर कर लेनी है कि ईरान कहाँ पर आता है, ठीक है, अफगानिस्तान कहाँ पर आता है, चाइना हमें कहाँ पर आता है और इंडिया कहाँ पर आता है। उसके बाद जी पूछता है यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर के बारे में। आपने अगेन यहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ और साथ में इस्टेब्लिश इसकी देख लेनी है कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप कितने सालों के बाद होता है, हर 4 साल के बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है। अब इसके बाद आपने एक चीज़ यहाँ पर देख लेनी है, क्रिकेट से रिलेटेड सर्च करना है, 5 साल के बाद होता है, सबको पता है। यहाँ पर एक चीज़ आपने ये सर्च करनी है कि मैक्सिमम बार किसने जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है। ये MCQ इंपॉर्टेंट है, मेरे नज़दीक ये पूछा जा सकता है आपसे। और कौन सा स्टेडियम है जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप फाइनल्स को होस्ट किया है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है किस कंट्री का कोई किंग नहीं है, जर्मनी। रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान, इन्वेडेड का मतलब है हमला करना। 1979 MCQs भी पूछा जा चुका है। व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी, पहली दफ़ा 1960 में जीता था, ठीक है। और लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, थर है। आपने 2-3 और डेजर्ट्स जो मशहूर हैं पाकिस्तान के अंदर बड़े हैं उनको देख लेना है और उनका देख लेना है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन हो गया कौन सा, जनरल नॉलेज का। देन हम इस्लामियात की तरफ आते हैं। शेयर ऑफ सन, मेल शेयर जो है वो ट्वाइस। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न इन मक्का। उसके बाद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, मुस्लिम विद कुरैश। अच्छा, उसके बाद ज़कात वंस इन अ ईयर, पहली जंग फर्स्ट बैटल जंग बदर। उसके बाद हम आएंगे आगे, उसमें यह है कि पूछता है इस्लामिक ईयर स्टार्ट विद, बहुत आसान है, मुहर्रम से स्टार्ट होता है। देन पूछता है तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। उसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ या फिर पाकिस्तान अफेयर्स के सेक्शन में। 10 नंबर का ये सेक्शन आता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, आप तमाम लोगों को पता है। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म। अब यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपने देख लेना है, ठीक है, 4 गवर्नर जनरल्स टोटल आए थे। उसके बाद फर्स्ट मार्शल लॉ, ठीक है, इस्कंदर मिर्ज़ा। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर अयूब खान को जो है वो दे जाते हैं। आपने इस बारे में सर्च करना है कि जो है वो मार्शल लॉ पहला किसने लगाया था। अब यहाँ पर मैंने बता दिया इस्कंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। कब से कब तक, 7 अक्टूबर को लगा था और 27 अक्टूबर तक चला था, ठीक है। देन अयूब खान आए थे, तो इस्कंदर मिर्ज़ा ने पहला मार्शल लॉ लगाया था। ड्यूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है। उसके बाद एरिया वाइज कौन सा प्रोविंस बड़ा है, बलूचिस्तान बड़ा है, आप सब जानते हैं। अब यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज पाकिस्तान में सबसे बड़ा, तो चागी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बड़ा है, ये आपने देख लेना है यहाँ पर। उसके बाद 3 दफ़ा प्रेसिडेंट बने हैं नवाज शरीफ। नेशनल एंथम जो है हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखा है, तमाम लोग जानते हैं। अब ये कितने आसान है, जो भी MCQs डिस्कस किए जा रहे हैं बहुत ही ईजी हैं। आप समझेंगे कि यार ये तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल जो टेस्ट आ रहा है उसमें थोड़े थोड़े मुश्किल MCQs भी, ये नहीं है कि बिल्कुल मुश्किल होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मुश्किल होते हैं। उसके बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956। अब यहाँ से इससे रिलेटेड देख लें, 1956 में इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक चीज़ है कि इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी, ये देख लेनी है। साथ में इसमें ये देखना है आपने कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को इसमें कहा गया था इस्लामिक रिपब्लिक। पहले रिपब्लिक था, इस्लामिक रिपब्लिक 1956 में बना था, 1956 के आइन में डिक्लेयर किया गया था। तरबेला डैम के बारे में पूछता है, इंडस रिवर पर है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स और रिवर्स के बारे में भी स्टडी कर लेना है आपने, पाकिस्तान अफेयर्स में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बेसिक मैथ के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैथ के क्वेश्चंस वैसे तो सॉल्व करके डिस्कस करने चाहिए, लेकिन एज एन एग्जाम्पल बता देता हूँ, जिन लोगों को भी लैट के बारे में नहीं पता आपको अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, आंसर आता है 15। अब एक क्वेश्चन आता है ब्रैकेट y+3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट y+2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू y5। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सवाल पूछता है 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 34। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, अभी भी इस तरह के ही पूछे जाते हैं। थोड़े से मुश्किल हैं, इसलिए आपको जो है वो स्मार्ट स्टडी करनी है, जिसको स्मार्ट वर्क कहते हैं ना, तो स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ, ठीक है। तो टाइम अभी आपके पास है
पास पेपर्स को उठाएं, अपनी तैयारी स्टार्ट करें और एक डायरेक्शन में प्रिपेयर करें। अभी आपके पास 3 से 4 दिन अवेलेबल हैं, 3 से 4 दिन में आप इन सेक्शंस को कवर कर सकते हैं। अब आते हैं जी रिटन पोर्शन की तरफ। इस बारे में भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, ठीक है। तो अब रिटन पोर्शन 25 नंबर का होता है, 75 के MCQs तो डिस्कस हो गए। इसमें एक आपको एसे मिलता है और एक पर्सनल स्टेटमेंट मिलती है। एसे को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर 2 एसे लिखे हुए मेरे पास, रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। बिल्कुल बेसिक हैं, आप तमाम लोग इस पर लिख सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर एसे के सामने लिखा हुआ है इधर इन इंग्लिश और उर्दू, और पर्सनल स्टेटमेंट के साथ भी लिखा हुआ है कि इधर इन इंग्लिश और इधर उर्दू, तो फिर दोनों का आप किसी भी ज़बान में लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर नीचे नोट लिखा हुआ है कि दोनों को आपने या तो अंग्रेज़ी में या तो उर्दू में लिखना है, फिर आपने ये नोट को फॉलो करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके क्वेश्चन पेपर पे होती हैं आपने उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि आप एक को अंग्रेज़ी और दूसरे को उर्दू में लिख सकते हैं, मतलब दोनों के सामने लिखा हुआ है कि इधर इन इंग्लिश और इधर इन उर्दू, और दूसरे के सामने भी लिखा है इधर इन इंग्लिश और इधर इन उर्दू, तो फिर आप दोनों को अपनी अपनी ज़बान में लिखें, या फिर एक ही ज़बान में तब लिखें जब वहाँ पर नोट लेके मेंशन किया गया हो। अब ये बिल्कुल बेसिक से सिंपल ऐसे हैं। इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन की कुछ पैराग्राफ में कुछ लाइनें लिख देनी है, देन मेन बॉडी लिखनी है और आखिर में कंक्लूजन लिख देनी है। उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है पर्सनल स्टेटमेंट वाला। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं, एक वीडियो में बना चुका हूँ, ग़ालिबन 22,000 व्यूज़ हैं उस पर, लोग उसी पर्सनल स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन HEC ने पिछले 1-1.5 साल से वो चीज़ चेंज कर दी है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें अवेयर रहना है और 2 तरह के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करना है। सबसे पहला, अगर हमसे वहाँ पर पूछ लेता है कि वाई यू वॉन्ट टू डू LLB, राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट, या फिर वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट, तब हमने फॉलो करना है उस वीडियो वाला स्टेप कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, देन हमने जो है वो बताना है कि हम लॉ की तरफ क्यों आना चाहते हैं, हमारा मेन इंटरेस्ट क्या है, देन लास्ट में बताना है पैराग्राफ में कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो आपको इस प्रोफेशन के लिए सूटेबल बनाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरे सवाल के लिए आप तमाम लोगों को तैयार रहना है। वो सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, आप पाकिस्तान को कोविड-19 से फ्री बनाने के लिए एज अ पाकिस्तानी क्या रोल प्ले कर सकते हैं। इस तरह का कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आपकी ओपिनियन मांग रहा हो, ठीक है। अब कोविड से रिलेटेड थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा, रिटर्न में हो सकता है ऐसे में या फिर पर्सनल स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन घुमा के आपसे कोविड से रिलेटेड पूछ ले, ठीक है, हो सकता है। अब यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर आपने इन 2 सवालों के लिए रखना है, और 2 सवाल मैंने यहाँ पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दिए। कोई कन्फ्यूजन है आपको, कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछें, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। आजकल के दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मुझे जो कॉल करते हैं वॉइस कॉल, उनको जवाब देने की कोशिश करूं। तो आप कोशिश करें कि मैसेज छोड़ दें, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और अपनी तैयारी को ज़्यादा वक्त दें, आपके पास थोड़ा सा टाइम रहता है, और लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स आपके मेरिट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, इस वजह से प्रिपेयर करते रहें। कोई कन्फ्यूजन हो, मैं आपको जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।